नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भड़क गए। उन्होंने कहा कि पीड़ादायी बात और प्रसंग है जिसको कांग्रेस सदन की मर्यादा तोड़ देती है। इन्होंने राष्ट्रगीत नहीं होने दिया, दिवंगत को श्रद्धांजलि देना था वो भी नहीं होने दे रहे थे, चर्चा करना था, जिस कारण घटना को उठा रहे उससे सारी कार्रवाई हो चुकी है। उस समय शिवपुरी का वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस सीधी के वीडियो पर राजनीति रोटियां सेक रही है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। चर्चा करो लेकिन हो हल्ला मत करो। तो नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस सदन की मर्यादा तोड़ी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत और अन्य चीजों की मर्यादा भी तोड़ी है। कांग्रेस को लेकर उन्हें निशाना साधा है नरोत्तम मिश्रा ने। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रगीत का कांग्रेस ने अपमान किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जहां विपक्ष के सदन में सिंधी और अन्य मामलों को उठाने पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करें। जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है वह आपके सामने सीधी वाले मामले की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। विपक्ष के सीधी मामले के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करें, अच्छी बात है, लेकिन जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है वो आप सबके सामने है। सीधी वाले मामले पे जो केस लगना था, कार्रवाई होना था, वो कार्रवाई की गई है। स्वयं सीएम ने ही चरण पखार दिए, इससे और ऊपर क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने 3 प्रमुख मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी के ऊपर पेशाब करना और महाकाल मामले में भ्रष्टाचार कर सनातन धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना और तीसरा सतपुड़ा भवन में लगी आग मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वहीं उन्होंने ग्वालियर में डीजीपी की नातिन की हत्या मामले में कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। ने 5 साल में प्रदेश के साढ़े आठ करोड़ जनता का जीवन बर्बाद कर दिया, चौपट कर रखा है। हर आज न तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, न पुलिस के अधिकारियों के परिवार सुरक्षित है। और मेरा साफ कहना है कि इसके लिए अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो एकमात्र दोषी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और उन्होंने दी। हमारे पास प्रमाण है जिनके मैंने शिकायत की। ऐसे दस्ता अपराधी को बचाव करने के लिए फरियादी को सजा देने का काम करते हैं। जब मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का चौपट होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सीधी मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सीधी मामले को सदन में उठाया। वहीं कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने बताया कि सीधी पेशाब कांड पूरे देश में मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला मामला है, जिसे हमने सदन में उठाया था, मगर वही सरकार इस पर चर्चा करने से बच रही है। विपक्ष चाहता था कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो। आदिवासी समाज आंदोलित है, इस पर चर्चा होना चाहिए। आदिवासी विरोधी सरकार के नारों से गूंजा विधानसभा सदन, तो कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी मामले को भी उठाया।
बैठ रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं विधायक प्रतिनिधि का। ऐसे किसी को भी थोड़ी दे दी जाती है। विधायक प्रतिनिधि की चिट्ठी वायरल हो रही है। मंडलम का पदाधिकारी था, मंडल का उपाध्यक्ष था भाजपा का। कई गृह मंत्री के साथ फोटो वायरल हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ फोटो वायरल हो रही है, सांसद के साथ, सभी भाजपा के नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है। तो इस तरह से कहना, पहले अपराधी को संरक्षण दो, अपराध घटित हो जाए, जब खुद के गले में पड़े तब फिर कहते कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। आज भी तो घटना घटित हुई है विदिशा में, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो वायरल हो रही है। अभी वर्तमान में प्रदेश में जितने भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, उसमें से ज्यादातर लोगों का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, सरकार से कहीं न कहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने सदन में सिंधी पेशाब कांड पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन सरकार ने इस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि आदिवासियों के साथ हर रोज आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। इस मुद्दे पर स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग लगातार जारी रहेगी। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र पहले दिन हंगामेदार रहा। सीधी कार्ड पर चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ा रहा, जिसको लेकर पहले दिन 1.5 घंटे तक सदन चला। भोपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान सामने आया है, जहां भूरिया ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर निशाना साधा और कहा कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। जब से बीजेपी आई है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। साथ ही कहा कि अमित शाह जब से देश के गृह मंत्री बने हैं, तब से अपराध बढ़े हैं। उनके गृह मंत्री प्रदेश गुजरात में ही लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। गृह मंत्री के भोपाल दौरे का कोई असर नहीं होगा। देश प्रदेश में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने से आदिवासियों पर बड़ा अत्याचार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 18 साल से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है। आप देखिए, निमच में हुआ है, आपके नेमावर में हुआ है, अब आप रीवा में हुआ है। ऐसे कई जगह आदिवासियों के साथ अत्याचार किया और सीधी में तो शर्मनाक हुआ। भारतीय जनता पार्टी को डूब पड़ना चाहिए। और एक आदिवासी होनहार नौजवान, उसके साथ मारापीटी की बेमतलब, और फिर भाजपा का नेता आरएसएस का वो, और वो उसके पर बिठा के उसके पर पेशाब करता दुनिया ने देखा। तो ये भारतीय जनता और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और फिर बाद में जब बातें उठी, परिवार वाले सब आए और जगह जगह तब जाके उसको गिरफ्तार किया। तो इतनी भारतीय जनता पार्टी की गुंडों बदमाशों से दबी हुई है, वो कभी कार्रवाई नहीं। देवास में उज्जैन रोड चौड़ीकरण के लिए कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भारी वाहनों को शहर में प्रवेश बंद करने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस नेता सुनील शुक्ला की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी के विरोध में कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन कर आंदोलन किया। तो देवास में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। रोड चौड़ीकरण को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। आज हम सबने यहाँ पर सांकेतिक रूप से ये बात रखी है कि सड़क का खोलन होना चाहिए। रोज यहाँ पर मृत्यु हो रही है, पुलिस प्रशासन भी परेशान है, हम जानते हैं। यहाँ की घटनाएं रोक नहीं पा रहे हैं। इनकी भी गलती इसलिए नहीं है कि यातायात का दबाव जबरदस्त बढ़ चुका है। 4 लेन की घोषणा यहाँ के अधिकारियों ने कई बार नेताओं ने कर दी। उनकी आक्रामकता की वजह से आज ये सड़क नहीं बन पा रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं, कलेक्टर महोदय से गुहार लगाएं, आपके माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि यह सड़क शीघ्र 4 लेन बने, जिससे यातायात सुगम हो सके और यहाँ की जनता के जान माल की रक्षा हो सके। हम आपको आज शहर कांग्रेस में ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसका वाचन हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुमन जी करेंगे। तो सुमन जी से अनुरोध करता हूँ। यमुनानगर जिला आबकारी और कराधान आयुक्त देर रात उस समय बेकाबू और आग बबूला नजर आई जब एक रिजॉर्ट में चल रही शादी समारोह में पहुंच गई और रिजॉर्ट के बाहर खड़ी होकर
शराब पिलाए जाने के लिए परमिशन दिलाने के लिए कहने लगी। रिजॉर्ट मालिक के अनुसार उन्होंने सभी नियम कायदों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज उन्हें दिखा दिए, मगर DTEC इससे संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने रिजॉर्ट मालिक पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाकर धमकाना शुरू कर दिया। वहीं देखते ही देखते मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया, मगर जैसे ही पुलिस आई, मैडम अपने ड्राइवर के साथ वहां से निकल गई। वहीं काफी बार बुलाने के बाद फिर से लौटे मैडम ने रौब झाड़ना शुरू कर दिया, जिस पर और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी ही ऐसा कारनामा करने लगे तो क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा? आप गलत काम करो तो धमकाओगे? आप मेरी जान को मारने की कोशिश कर रहे हो आप। अच्छा, आपने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। आप तो अच्छी बदमाशी क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत बदमाश हूँ भाई। हमारे पास DETC एक्साइज जो शराब से डील करती है, मैडम सरोज आई थी और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस जो सरकारी फ़ीस होती है 50,000 रुपये, वो हमने जमा करा रखी है। आज की शादी के 5,000 रुपये की फ़ीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फ़ाइल लेके जो है इनसे, जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी। खबर राजस्थान से, जहां चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की न्यायपालिका के चेयरमैन कमलेश वर्मा ने विधायक चहुमुखी के विकास दावों को पोल खोलकर रख दी। वहीं सूरजकुंड रोड की हालत खस्ता होने पर नगरपालिका के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि बरसात के समय सूरजकुंड के रास्ते खराब होने से लोग परेशान हैं। इससे पहले भी रोड खराब होने पर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का घेराव किया गया था। तो चाकसू में रोड खराब होने से सियासी मुद्दा बन गया है। नगरपालिका चेयरमैन और विधायक में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। नगरपालिका के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। वीडियो बन रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। 12 में कोर्ट के आदेश पर PW विभाग के XEN ऑफिस में कुर्की की कार्रवाई की गई, जहां ठेकेदार को भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर स्पेशल सेल आमीन ने XEN के चैम्बर पर ताला लगाकर सीज कर कार्रवाई की। आपको बता दें, वारंट को तामील करने के स्पेशल सेल आमीन सरविंदर कौर सार्वजनिक निर्माण के विभाग XEN ऑफिस पहुंचे। खबर टोंक से, जहां जिले के बनवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विधायक कोष से बनवाए गए कक्षों सहित अन्य विकास कार्यों का मुख्य अतिथि विधायक प्रशांत वर्मा ने लोकार्पण किया। बता दें, विधायक वर्मा ने कहा कि 70 सालों के इतिहास में इन 4.5 सालों में जितने विकास कार्य हुए उतने कभी नहीं हुए। विधायक ने कहा कि वह शिक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर है। इस दौरान विद्यालय में फर्नीचर, कंप्यूटर उपलब्ध करवाए गए। कोशिश रही है उसकी समस्या है, मैं लेके जा रहा हूँ। सबके हानि बढ़ता, मैं झूठ बोलता नहीं। तो विधायक ने विद्यालय का लोकार्पण किया। टोंक में 4 सालों में विकास हुआ, विकास कार्य हुआ। लगातार 4 सालों में विकास कार्य हो रहा है। इसको लेकर विधायक ने कहा, शिक्षा को लेकर सरकार ज्यादा गंभीर है। कोशिश रही है उसकी समस्या है, मैं लेके जा रहा हूँ। सबके हानि बढ़ता, मैं झूठ बोलता नहीं। तो राजस्थान के टोंक में विधायक ने विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 सालों में विकास कार्य हुआ, इतने सालों में नहीं हुआ। उन्होंने कहा लगातार 4 सालों में विकास कार्य हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर है। उधर राजस्थान के टोंक जिला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान का छज्जा अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गया। वहीं गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन छज्जे के नीचे खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल दबकर पूरी तरह चूर चूर हो गई।
धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आए तो देखा कि पूरा छज्जा नीचे गिरा हुआ था। बता दें कि पिछले दिनों से हो रही बरसात के कारण छज्जा कमजोर हो गया था, जिस वजह से छज्जा आज नीचे गिर गया। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी है। सूचना पर स्थानीय पार्षद हकीकत राय सौदा भी मौके पर पहुंचे और उन्हें पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया। सर, ये मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। 9:30 बजे करीब की बात है। अचानक ये बारिश जो आ रही थी, उसकी वजह से पानी रम रम के जो झरोका बना हुआ था मेरे मकान का, उसके तोड़ों में रम के, और उसकी वजह से ये चटक गया और पूरा का पूरा जो झरोका है। बिहार की मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साहन के कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रिजाउद्दीन को कब्जे से अलग अलग ब्रांड की 100 रिस्ट वॉच बरामद की गई है। बरामद घड़ियों की कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। आरोपी पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के अलावा सीतामढ़ी में और मुजफ्फरपुर में कई दुकानों का शटर काटकर बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सर, मोतिहारी पुलिस द्वारा चोरी घड़ी के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। 9 जुलाई को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति भारी संख्या में चोरी की घड़ी लेकर घोड़ासना थाना अंतर्गत आ रहा है। सूचना प्राप्त होने के उपरांत एसडीपीओ सिकराना अशोक कुमार को ये निर्देशित किया गया कि इसको पकड़ेंगे। इन्होंने एसएचओ घोड़ासना संतोष कुमार शर्मा, एसआई सत्येंद्र कुमार सिंह और खबर पठानकोट से, जहां मुगल सरकारी स्कूल का मसला पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है, जिसमें पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा को बंद कर दिया गया था। जिसके चलते इन दोनों कक्षाओं में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उन्हें नजदीकी स्कूल जो कि 1 किलोमीटर दूर है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। जिसको लेकर बच्चों के माता पिता ने बच्चों सहित डिप्टी कमिश्नर पठानकोट के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि इन दोनों क्लासों को बंद न किया जाए और इन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बदानी स्कूल का कोई इशू नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ EMPLOYEE ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ। कुरुक्षेत्र में लगातार भारी बारिश के कारण सरस्वती नदी में जलस्तर बढ़ गया, जहां नदी के आसपास के खेड़ी, मारकंडा, राणा कॉलोनी, कॉर्पोरेट कॉलोनी में जलभराव की स्थिति बनी है। आपको बता दें, प्रशासन ने जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश ने तांडव मचा दिया है, जहां अगर आने वाले दिनों में ऐसी ही बारिश होती रही तो लोगों का जीना और मुश्किल हो जाएगा। लगातार बारिश यमुनानगर जिले को काफी प्रभावित कर रहा है। नदी अपने रौद्र रूप में है, तो वहीं दूसरी तरफ पथराला और सुमति को लेकर जल स्तर भी बढ़ गया है। उधर हरियाणा में भारी बरसात के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान रोहतक शहर पर भी खतरा मंडरा रहा है। यमुना और घग्गर नदी के साथ लगते गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में रोहतक शहर के लोग भी डरे हुए और उन्हें 1995 की याद आ गई। बरसाती पानी के डिस्पोजल को लेके सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं और जो रिसेंटली हमारे यहाँ 4 जुलाई को और उससे पहले 25 जून को बारिश हुई थी उस तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।